राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोमवार प्रदोष व्रत की कथा व पूजा विधि। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा दोनों ही समय की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव की नहा धोकर पूजा कीजिए और उनकी सभी पसंदीदा वस्तुएं उन्हें अर्पित कीजिए। जिस प्रकार आपने सुबह पूजा की उसी प्रकार आप शाम के समय भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। शाम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रदोष काल रहता है, इसलिए इसी समय के बीच में आप भगवान शिव की पूजा करें और उन पर बेल पत्र, धतूरा, चावल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव पर टूटे हुए अक्षत कभी भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को दूध भी अर्पित करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले आप भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में आपने शिवलिंग रखी है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। यदि शिवलिंग भी ना हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति से भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप मूर्ति से पूजा कर रही हैं तो उस पर आप गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। सोमवार के दिन के प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र सोम प्रदोष भी कहा जाता है और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। आइए सुनते हैं सोमवार प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रख कर ले आया। कलश को भूमि पर रख कर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहने लगा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। शुचिव्रत गंधर्व कन्याओं को देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर
मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से राजकुमारी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को शिथिल दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विद्रव राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा कि हे गंधर्व राज, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व राज ने कहा कि मैं एक राजविहीन राजकुमार हूँ, आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी अंशुमति कहने लगी, जो भी हो, परंतु मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। आप कल प्रातःकाल यहाँ आइएगा। गंधर्व राज वहां से लौट जाने के बाद ब्राह्मणी से सारा वृत्तांत कह सुनाता है। इससे ब्राह्मणी हर्षित होती है। अब गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन पर वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक आप मेरी कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर्गणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्य अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को स्मरण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। हर हर महादेव।